हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में म्यूजिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बारीकी से इस क्लास में पढ़ेंगे, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 और एस्टेट 2025 के एग्जाम के लिए दोस्तों यह क्लास अति हेल्पफुल है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें और शाम 8 बजे टाइम पर दोस्तों क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। दोस्तों, बिना समय गवाए आज के म्यूजिक क्लास के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे पहले प्रश्न की ओर बारीकी से कि एक कुशल गायक को किसका सूक्ष्म अभ्यास अपेक्षित है। तो दोस्तों बताइए, इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बताइए कि एक कुशल गायक को किसका सूक्ष्म अभ्यास अपेक्षित है। बताइए, स्वर साधना का, ताल साधना का या फिर अंत साधना का। डी में है दोस्तों सौष्ठव साधना का। तो दोस्तों बताइए, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा कि एक कुशल गायक को स्वर साधना का सूक्ष्म अभ्यास अपेक्षित है। हमारा एक पल इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि राग विशेष के अंतर्गत स्वर रचित रचना जो मनोमुग्धकारी होती है, बताइए उसे इनमें से क्या कहते हैं? सरगम कहते हैं, बंदिश कहते हैं, धुन कहते हैं या फिर गीत कहते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि राग विशेष के अंतर्गत स्वर रचित रचना जो मनोमुग्धकारी होती है, इनमें से उसे बताइए इनमें से क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, बंदिश कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे, बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि राग विशेष के अंतर्गत स्वर रचित रचना जो मनोमुग्धकारी होती है, इनमें से बताइए उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। साहित्य संगीत, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, साहित्य संगीत कला विहीन, ध्यान देंगे, साक्षात पशु, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, पुछ विषान होना, यह कथन बताइए इनमें से किसका है। बताइए, भरत का है, शुक्राचार्य का है या फिर दोस्तों सी में है नारद का है, डी में है ध्यान देंगे फ्रेंड्स भर्तृहरि का है। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसका है। दोस्तों, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन भर्तृहरि का यह कथन है हमारा। दोस्तों ध्यान देंगे, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि युगल रूप से गायन अथवा वादन की क्रिया को इनमें से बताइए क्या कहते हैं। बताइए इनमें से क्या कहते हैं। ए में है दोस्तों समूह गान कहते हैं, जुगलबंदी कहते हैं, जोड़बंदी या फिर कोरस। दोस्तों, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, बी ऑप्शन जुगलबंदी कहते हैं। बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सामवेद की, ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा मिस प्रिंट है, ऋचाओं होगा, ठीक है। सामवेद की ऋचाओं का गायन उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन 3 स्वरों के अंतर्गत होता था। इस गान क्रिया को बताइए इनमें से किससे संबोधित किया जाता है। वेद गान से, राग गान से, साम गान से या फिर जाति गान से। दोस्तों, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन। केयर करेंगे, ध्यान देंगे कि साम गान से संबंधित किया जाता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि हाथ से ताल देने वालों को बताइए इनमें से क्या कहते हैं। हाथ से ताल देने वालों को प्राहारक कहते हैं, पानी वादक कहते हैं, पातक कहते हैं या फिर डी में दोस्तों पादक कहते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों केयर करेंगे,
कि हाथ से ताल देने वाले को इनमें से क्या कहते हैं? तो दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, ध्यान देंगे बी ऑप्शन कि पानी वादक कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि जो स्वर व राग रचना के साथ साथ पद रचना का भी ध्यान देंगे ज्ञाता हो, बताइए इनमें से उसे क्या कहते हैं? कथक कहते हैं, गायक कहते हैं, वाग्यकर कहते हैं या फिर गंधर्व कहते हैं? दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि जो स्वर व राग रचना के साथ साथ पद रचना का भी ज्ञाता हो, इनमें से उसे दोस्तों ध्यान देंगे सी ऑप्शन वाग्यकर कहते हैं। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो प्राचीन तथा नवीन दोनों प्रकार के संगीत का पूर्ण ज्ञाता हो और गुरु परंपरा से प्राप्त शिक्षा अनुसार ध्यान देंगे स्वर व तालबद्ध चीजों को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करता है, बताइए इनमें से उसे क्या कहते हैं? गायक कहते हैं, नायक कहते हैं, गंधर्व कहते हैं या फिर पंडित कहते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नायक कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि 6 स्वर लगने वाले राग की जाति बताइए इनमें से क्या होगी? साड़व होगी, औड़व होगी या फिर दोस्तों संपूर्ण या फिर अपूर्ण? दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों ए ऑप्शन की 6 स्वरों, ध्यान देंगे 6 स्वर लगने वाले राग को इनमें से राग की जाति इनमें से क्या होगी? तो दोस्तों साड़व होगी। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे और दोस्तों वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड, तो दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों केयर करेंगे इसी प्रकार हमारे अगले प्रश्न की ओर की साधारण या औसत स्वरों वाले सप्तक को बताइए इनमें से क्या कहते हैं? मंद्र सप्तक कहते हैं, मध्य सप्तक कहते हैं, तार सप्तक या फिर तीव्र सप्तक? तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या कहते हैं? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, मध्य सप्तक कहते हैं। साधारण या औसत स्वरों वाले सप्तक को इनमें से मध्य सप्तक दोस्तों ध्यान देंगे मध्य सप्तक कहते हैं। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि साधारण या औसत स्वरों से नीचे के स्वरों वाले सप्तक बताइए इनमें से क्या कहलाते हैं? मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक या फिर ध्यान देंगे तीव्र सप्तक? तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बताइए दोस्तों ध्यान देंगे हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मंद्र सप्तक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित स्वर व्यवस्था किस क्रम में है? बताइए जल्द से जल्द। ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नांकित स्वर व्यवस्था किस क्रम में है? ध्यान देंगे हमारा क्रम है फ्रेंड, केयर करेंगे नी था पा मा गा रे सा। तो दोस्तों बताइए इनमें से किस क्रम में है? आरोह क्रम में है, संचारी क्रम में है, अवरोह में है या फिर विवादी में है? तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड सी ऑप्शन कि निम्नांकित पर व्यवस्था किस, ध्यान देंगे निम्नांकित स्वर व्यवस्था किस क्रम में है? तो दोस्तों ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, जो हमारा क्रम है नी था पा मा गा रे सा है। तो दोस्तों यह क्रम हमारा ध्यान देंगे अवरोह क्रम में है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं, तो उतरते हुए क्रम को बताइए इनमें से क्या कहते हैं? संचारी कहते हैं, अवरोह कहते हैं, अचल कहते हैं या फिर दोस्तों चल कहते हैं? तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या कहते हैं? दोस्तों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर बताएं। दोस्तों जो आपको चारों ऑप्शनों में से जो आपको सही लगे वही अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों गलत होने से आपको बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है फ्रेंड।
तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि स्वर के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं, तो उतरते हुए क्रम को ध्यान देंगे अवरोह कहते हैं। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन एक संगीत जीवी जाति है, बताइए। ब्राह्मण है, ठाट है, यहाँ पे हमारा दोस्तों ठाट होगा, मिस प्रिंट है, ठाट है, या फिर सी में है दोस्तों बहरूपिया है, या फिर मिरासी है। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि इनमें से कौन एक संगीत जीवी जाति है, तो दोस्तों मिरासी संगीत जीवी जाति है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, हमारा अगला प्रश्न है कि गायक जब गले की अपेक्षा नाक से ही स्वर निकालकर गायन क्रिया करता है तब वह, ध्यान देंगे दोस्तों, कंठ के किस दोष से युक्त माना जाता है। गायक जब गले की अपेक्षा फ्रेंड्स केयर करेंगे नाक से ही स्वर निकालकर गायन क्रिया करता है तब वह, बताइए, कंठ के किस दोष से युक्त माना जाता है। तुम्बकी से, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सानुनासिक से, कंपित से, या फिर काकी से। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे कि किस दोष से युक्त माना जाता है, तो दोस्तों सानुनासिक दोष से युक्त माना जाता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि संगीत के किस उस्ताद ने, ध्यान देंगे फ्रेंड, कि संगीत के किस उस्ताद ने यह कहा कि मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं संगीत भिक्षुक हूँ। बताइए इनमें से किसने कहा है। ध्यान देंगे मेरी जाति संगीत है और कर्म भी क्या है फ्रेंड, दोस्तों संगीत है। दोस्तों बताइए यह कथन इनमें से बताइए किसने कहा है कि मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं संगीत भिक्षुक हूँ, मेरी जाति संगीत है और कर्म भी संगीत है। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसने कहा है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने कहा है, उस्ताद अलाउद्दीन खान ने कहा है, या फिर दोस्तों पंडित रविशंकर ने कहा है, या फिर बेगम अख्तर ने कहा है। तो दोस्तों बताइए इनमें से किस उस्ताद ने यह कहा कि मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं संगीत भिक्षुक हूँ, मेरी जाति संगीत है और कर्म भी संगीत है। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसने कहा है। तो दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यदि आप दोस्तों चूज किए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न था यह कथन। दोस्तों ध्यान देंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान ने कहा है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि सुख दुख की प्रयोगशाला में संगीत यंत्र द्वारा जब आत्मा को उपचार रूप में ध्यान देंगे पा लिया जाता है तब परमानंद की स्थिति स्वयं आ जाती है। बताइए यह इनमें से बताइए फ्रेंड्स किसका कथन है। रविंद्रनाथ ठाकुर का यह कथन है, नारद का है, या फिर दामोदर पंडित का यह कथन है, या फिर अहोबल का। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों केयर करेंगे इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन। ध्यान देंगे कि सुख दुख की प्रयोगशाला में संगीत यंत्र द्वारा जब आत्मा को उपचार रूप में पा लिया जाता है तब परमानंद की स्थिति स्वयं आ जाती है। यह कथन इनमें से दोस्तों ध्यान देंगे फ्रेंड ए ऑप्शन रविंद्रनाथ ठाकुर का है। हमारा ए पर इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि गायन या वादन के क्रमशः गीत तथा गत की रचना के प्रथम चरण या भाग को बताइए इनमें से क्या कहते हैं। गति कहते हैं, पलटा कहते हैं, या फिर अंतरा कहते हैं, या फिर डी में है दोस्तों अस्थाई कहते हैं। दोस्तों बताइए इनमें से क्या कहते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे गायन या वादन के क्रमशः गीत तथा गत की रचना के प्रथम चरण या भाग को इनमें से अस्थाई कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वर वर्णों का वह सुसज्जित समूह जो हमारे मन को किसी न किसी रूप में आनंद तथा रंजकता प्रदान करता है। बताइए इनमें से क्या है। ठाट है, राग है, तान है, या फिर गान है।
दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स राग कहते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सप्तक के कुल कितने प्रकार होते हैं बताइए। सप्तक के कुल कितने प्रकार होते हैं बताइए जल्द से जल्द। 1, 2, 3 या फिर 4। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों देर न करें। अपने कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करने में दोस्तों बहुत ही इजी सा प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन में ही आंसर है। दोस्तों आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों सप्तक के कुल इनमें से कितने प्रकार हैं बताइए जल्द से जल्द। तो दोस्तों 3 है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 7 स्वरों अर्थात सा, रे, ग, म, प, ध, नि के समूह को बताइए इनमें से क्या कहते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि 7 स्वरों अर्थात सा, रे, ग, म, प, ध, नि के समूह को बताइए इनमें से क्या कहते हैं। अलंकार कहते हैं, सप्तक कहते हैं, पलटा या फिर स्वर। दोस्तों 7 स्वरों अर्थात सा, रे, ग, म, प, ध, नि के समूह को इनमें से ध्यान देंगे फ्रेंड बी ऑप्शन सप्तक कहते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन सप्तक कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। एक सप्तक के अंतर्गत श्रुतियों की संख्या बताइए इनमें से कितनी है। 10 है, 72 है, 22 है या फिर 7 है। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में देर न करें। दोस्तों बहुत ही इजी सा प्रश्न है। महाराष्ट्र दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कई बार आप सभी को बता चुके हैं। दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट आंसर बताइए क्या होगा कि एक सप्तक के अंतर्गत श्रुतियों की संख्या इनमें से बताइए कितनी है। बताइए। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड सी ऑप्शन। ध्यान देंगे कि एक सप्तक के अंतर्गत ध्यान देंगे अंतर्गत श्रुतियों की संख्या इनमें से 22 है। श्रुतियों की संख्या इनमें से कितनी होती है फ्रेंड। तो दोस्तों श्रुतियां कुल हमारा 22 है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संगीत में अभ्यास शब्द के समानार्थक उर्दू का ध्यान देंगे उर्दू का प्रचलित शब्द बताइए इनमें से क्या है। नियाज है, ख्याल है, रियाज है, फिर अंदाज है या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है अंदाज है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए कि अभ्यास शब्द के समानार्थक उर्दू का प्रचलित शब्द इनमें से बताइए क्या है। दोस्तों केयर करेंगे सी ऑप्शन रियाज है हमारा। ध्यान देंगे फ्रेंड सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड। ध्यान देंगे रियाज। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि 7 स्वरों के नियमित व्यवस्था क्रम को बताइए इनमें से क्या कहते हैं। पंचक, अष्टक कहते हैं, सप्तक या फिर दशक। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी यदि आप आंसर नहीं बताते हैं फ्रेंड्स दोस्तों बहुत ही अफसोस वाली बात है। दोस्तों आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप आंसर सही ही बताएंगे। तो दोस्तों देर न करें इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दोस्तों फास्ट बताने में। तो दोस्तों 7 स्वरों के नियमित ध्यान देंगे दोस्तों नियमित व्यवस्था क्रम को इनमें से सप्तक कहते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि गायन तथा वादन के क्रमशः गीत तथा गत की रचना के द्वितीय चरण या द्वितीय भाग को बताइए इनमें से क्या कहा जाता है। स्थायी, अंतरा, संचारी या फिर आभोगी। दोस्तों इनमें से बताइए क्या कहा जाता है। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि गायन तथा वादन के क्रमशः गीत तथा गत की रचना के द्वितीय चरण या द्वितीय भाग को इनमें से अंतरा कहते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों की ओर ध्यान देंगे ऊपर के स्वरों की ओर जाने की क्रिया को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। बताइए इनमें से किस वर्ग यहाँ पे हमारा होगा मिसप्रिंट है। किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। आरोही, ध्यान देंगे अवरोही, अस्थाई या फिर संचारी वर्ग के अंतर्गत। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। बताइए।
तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन, कि नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों की ओर जाने की क्रिया को इनमें से ध्यान देंगे किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों आरोही वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। ए पर हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि एक ही स्वर के बार बार उच्चारण करते ऊपर या नीचे जाने आने की क्रिया को बताइए, इनमें से क्या कहते हैं, बताइए। ए में है दोस्तों आरोही वर्ण, बी में है अवरोही वर्ण, सी में है अस्थाई वर्ण, डी में है संचारी वर्ण। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि एक ही स्वर के बार बार उच्चारण करते ऊपर या नीचे आने जाने की क्रिया को दोस्तों ध्यान देंगे अस्थाई वर्ण कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी, ध्यान देंगे, उत्तर भारतीय यानी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने थाटों का निरूपण किया गया है, बताइए। 72, 16, 32 या फिर 10। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा कि उत्तर भारतीय में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने थाटों का निरूपण किया गया है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स 10 थाटों का निरूपण किया गया है। ध्यान देंगे हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिन रागों में 5 स्वर लगते हैं उन्हें किस जाति का राग कहते हैं, बताइए। जिन रागों में 5 स्वर लगते हैं तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि उन्हें किस जाति का राग कहते हैं। औरव जाति का राग या फिर साड़व, संपूर्ण या फिर अपूर्ण। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे ए ऑप्शन कि जिन रागों में 5 स्वर लगते हैं उन्हें औरव जाति का राग कहते हैं। ए पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि 7 स्वर की क्रमानुसार वह व्यवस्था जो आरोह एवं अवरोह दोनों स्थितियों में हो तथा रंजकता से दूर, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, सैद्धांतिक रूप में, यहाँ पे हमारा मिसप्रिंट है, रूप में उनमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो, बताइए इनमें से क्या कहलाती है फ्रेंड्स। थाट, राग, गान या फिर तान। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या कहलाती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स थाट कहलाती है। ए पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों इसी प्रकार हमारे अगले प्रश्न की ओर बारीकी से फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि मध्यकालीन संगीत में राग रागनी पद्धति प्रचलित थी, तो आधुनिक काल में कौन सी पद्धति प्रचलित है, बताइए इनमें से आधुनिक काल में कौन सी पद्धति प्रचलित है। गायन पद्धति, वादन पद्धति, राग पद्धति या फिर थाट राग पद्धति। दोस्तों केयर करेंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि आधुनिक काल में इनमें से राग थाट पद्धति प्रचलित है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ध्यान देंगे फ्रेंड, ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है श्रेष्ठ स्त्री, उससे भी बढ़कर, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, उससे भी बढ़कर दुर्लभ है सुंदर संगीत। ध्यान देंगे फ्रेंड, गॉड्स रेयरेस्ट ब्लेसिंग इज आफ्टर ऑल अ गुड वुमन, रेयरर देन दैट इज गुड म्यूजिक। यह उक्ति बताइए इनमें से यह उक्ति किस पाश्चात्य कवि की है, जॉर्ज अन्नाहम की है या फिर दोस्तों जॉर्ज मेरिडियर की है या फिर दोस्तों सी में है जॉन मिल्टन की है या फिर शेक्सपियर की है। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन जॉर्ज मेरिडियर की है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने की क्रिया को आलाप कहते हैं, तो राग के स्वरों को द्रुत गति में विस्तार करने की क्रिया को बताइए इनमें से क्या कहा जाता है। विस्तारण कहा जाता है, संकुचन कहा जाता है, तान कहा जाता है या फिर लंघन। तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, सी ऑप्शन तान कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
अगला प्रश्न है कि ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, ध्यान देंगे न्यास, अपन्यास, औरव तत्व, साड़व तत्व, अल्पत्व, बहुत्व, मंद्र और तार, ये 10 लक्षण बताइए इनमें से किससे संबंधित है? ताल से है, नाट्य से संबंधित है, राग से या फिर वाद्य से? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन, राग से संबंधित है सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मध्य सप्तक से ऊंचे स्वर को किस सप्तक के अंतर्गत रखा गया है? बताइए मंद्र सप्तक के अंतर्गत, मध्य सप्तक के अंतर्गत, तीव्र सप्तक के अंतर्गत या फिर तार सप्तक के अंतर्गत? दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा? दोस्तों डी ऑप्शन, ध्यान देंगे मध्य सप्तक से ऊंचे स्वरों को किस सप्तक के अंतर्गत रखा गया है? दोस्तों तार सप्तक के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों इसी प्रकार हमारे अगले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे कि षड्ज यानी सा और पंचम यानी प, ध्यान देंगे स्वर जब अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे नहीं खिसकते अर्थात इनका कोई विकृत स्वर नहीं होता है, तो दोस्तों बताइए इसे स्वर के किस प्रकार से संबोधित किया जाता है? चल स्वर से, अचल स्वर से, विकृत स्वर से या फिर तीव्र स्वर से? तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे अचल स्वर के, ध्यान देंगे फ्रेंड्स अचल स्वर से संबोधित किया जाता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि जब 7 स्वर अपनी निश्चित श्रुतियों पर स्थित रहते हैं तब उन्हें बताइए इनमें से क्या कहते हैं? विकृत स्वर, शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर या फिर अचल स्वर? डी में है दोस्तों तीव्र स्वर। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? बताइए जल्द से जल्द कि जब 7 स्वर, ध्यान देंगे दोस्तों जब 7 स्वर अपनी निश्चित श्रुतियों पर स्थित रहते हैं तब उन्हें इनमें से दोस्तों बताइए क्या कहते हैं? दोस्तों तब उन्हें शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर कहते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि स्वरों को, ध्यान देंगे फ्रेंड्स स्वरों के श्रृंखलाबद्ध या क्रमबद्ध चलन को संगीत की भाषा में बताइए इनमें से क्या कहा जाता है? अभ्यास, अलंकार, सरगम या फिर साधना? तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बी ऑप्शन की स्वरों के श्रृंखलाबद्ध या क्रमबद्ध चलन को संगीत की भाषा में, ध्यान देंगे अलंकार कहा जाता है। यदि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप बी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों ध्यान देंगे आज के म्यूजिक क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न है। ध्यान देंगे कि श्रुति के वे अंश जिनकी संख्या 7 है, जो स्वयं शोभित है, ध्यान देंगे कर्ण प्रिय है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स माधुर्य पूर्ण है तथा राग का संगीतिक, ध्यान देंगे दोस्तों सांगीतिक आधार है। बताइए इनमें से क्या है? नाद है, राग है, ध्वनि है या फिर स्वर है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों लास्ट प्रश्न है, दोस्तों कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बताएं। तो दोस्तों ध्यान रहे इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि स्वर है, यानी ध्यान देंगे डी ऑप्शन, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है कि श्रुति के वे अंश जिनकी संख्या 7 है, जो स्वयं शोभित है, कर्ण प्रिय है, माधुर्यपूर्ण है तथा राग का सांगीतिक आधार है, वह दोस्तों इनमें से स्वर है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए दोस्तों आप सभी को दिल से धन्यवाद। यदि आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के, दोस्तों ध्यान देंगे महाराज सर के द्वारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए,
मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।